मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह की हमदो सना नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज अल्हम्दुलिल्लाह लियारी कुमारवाड़ा में हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर हमारे आका व मौला ख़ातमुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत, आपके अहले बैत व सहाबा और जुमला उम्मत और पैगाम इस्लाम के फ़रोग़ के लिए नौजवानों ने महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके ज़ौक़ ईमान को और बढ़ाए और इनके साथ ताअवुन मुआविनत करने वाले तमाम अहबाब को बरकतें अता फरमाए। हज़रत अल्लामा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ख़तीब व इमाम हरी मस्जिद दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उलमा सालिहीन का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मिलाद शरीफ का ये मुबारक मौका है। मिलाद मुस्तफ़ा का मतलब ये होता है कि ऐसी महफिल, ऐसी गैदरिंग और ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें बहैसियत मुसलमान के हमें अपने नबी का मर्तबा, शान, मकाम, इज्जत जो कुरान और सुन्नत में जिक्र हुई है वो हमारे सामने आए। ऐसी मश्क, ऐसी मुमासिरत, ऐसी मुमारिसत और ऐसी प्रैक्टिस को ईमान की महफिल मिलाद कहते हैं। महफिल मिलाद का और कोई मकसद नहीं होता मेरे भाई बहनों, मकसद ये होता है कि इस उन्वान के नीचे हम अपने नबी की शान को पहचान सकें, जान सकें। जो अल्लाह ने हमारे नबी पाक को शान, मर्तबा, मकाम कुरान में अता फरमाया है, वो कुरानी आयात को पढ़कर सामने लाकर सही अहादीस में जो नबी मुकर्रम की शान सहाबा ने जिक्र की है और जो हम तक पहुंच रही है, तो बहैसियत मोमिन होने के और बहैसियत मुसलमान के हुजूर से मोहब्बत, आपकी ताज़ीम ये ज़रूरियात दीन में से है। जैसे खुदा को एक मानना ज़रूरी है, ऐसे हुजूर की ताज़ीम भी ज़रूरी है, हुजूर पर ईमान भी ज़रूरी है। तो ये बुनियादी अकीदा और ये बुनियादी सबक हम सीखें तो उस माहौल, उस तरबियत गाह, उस प्रोग्राम, उस महफिल, उस बज़्म को महफिल मिलाद कहते हैं। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं होता है। ये तरबियत का, दीन सीखने का और दरस कुरान की महफिल होती है। लिहाजा मैंने महफिल मिलाद का मकसद आपके सामने वाज़ेह कर दिया। सवालात के जवाब तकरीबन हर प्रोग्रामों में हम देते हैं और जो लोग यकीनन नादानी में हैं जो मिलाद पर सवाल करते हैं, उसकी वजह यह है, इससे खूबसूरत महफिल क्या हो सकती है कि जो एक बहुत बुनियादी मकसद के लिए सजाई जाती है, ना सियासी मकसद होता है, ना शोर शराबा होता है, ना किसी का दिल दुखाना होता है, लेकिन बहैसियत मुसलमान अपने नबी को पहचानना होता है, जानना होता है और अपने दिल में उनकी मोहब्बत को लाने का एक तरीका होता है जिसको महफिल मिलाद कहते हैं। दूसरी बात, अब हिलजुल मत कीजिएगा ताकि मैं तसलसल से कुछ दुरुस्त बात आप तक पहुंचा सकूं, जो जहां बैठा बैठा है। दूसरी बात, एक तो हुजूर का तारुफ एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि मेरे नबी कौन थे, क्या मकाम था, क्या उनकी इज्जत थी, ताकि उस तारुफ के जरिए हमारा ईमान मजबूत होगा, नबी पर भरोसा मजबूत होगा, नबी पर यकीन मजबूत होगा। और दूसरी बात, मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों, मेरी बेटी बहनों जो पर्दे में है, हुजूर से मोहब्बत जो है ये ईमान की रूह है। जैसे बदन से रूह निकल जाए तो बदन बेजान हो जाता है, ऐसी ईमान, कलमा, ज़कात, कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, ये सारी इबादत एक बदन है और इसकी जिंदगी और रूह हुजूर से ताल्लुक और मोहब्बत। तो ये आम मौजू नहीं है। अगर नमाजों से, कलमे से हुजूर की मोहब्बत निकल जाए तो अल्लाह ऐसी इबादतों को कबूल नहीं फरमाता। तो ये चीजों को समझने का नाम मेरे दोस्तों बुजुर्गों क्या है, बोलिए जोर से, महफिले मिलाद। तो मिलाद इसी महफिल को कहते हैं। तो ये ना कहा जाए ये कहां लिखी हुई है, ये कहां नहीं लिखी हुई, ये कहां लिखी हुई है, कहां नहीं लिखी हुई। आप पहले मौजू को समझिए
कि मिलाद कहते किसको है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मिलाद बांटने का मौजू नहीं है, मिलाद उम्मत को जोड़ने का मौजू है। क्योंकि इस वक्त उम्मत को सबसे ज्यादा जरूरत अपने नबी से ताल्लुक की है, और उसी ताल्लुक मुस्तफ़ा का नाम, उसी जिक्र का नाम महफिल मिलाद है। मैंने आपके सामने मिलाद की शरई हैसियत अहले सुन्नत के नजदीक, हम अहले सुन्नत जो इस पर बात करते हैं, ये उसकी शरई हैसियत है। एक जुमला कहकर, क्योंकि बात अधूरी ना रह जाए, देखिए मैंने अभी आपके सामने कहा कि महफिल मिलाद हुजूर के तारुफ, हुजूर की ताज़ीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को जो मकाम मर्तबा दिया, जिसका जिक्र कुरान में है, उसके बयान का नाम मिलाद है। ये प्रेजेंटेशन जो है, ये मनाने का अंदाज जो है, ये मिलाद नहीं है, ये जो जिक्र है ये मिलाद। अच्छा, वो फिर क्या है? वो इस पैगाम को आगे बढ़ाने का जरिया, वो इस पैगाम को आगे पहुंचाने का तरीका है। असल मिलाद वो है जो पढ़ा जा रहा है। अब वो कुरान में भी, हदीस में भी है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि मिलाद कहां लिखा हुआ है। तो मिलाद कहते ही उसको है। कोई भी कुरान की आयत ले लें आप, जिसमें नबी पाक की शान है, आप शान बयान करना शुरू कर दें, उसको वही महफिल मिलाद है। अभी अलग बात है कि आप उसका कोई दूसरा उन्वान रखें, आपकी मर्जी है, लेकिन जिस तरह आप उसका नाम सीरत, शान मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा और शान इमामुल अंबिया ये रखते हैं, उस तरह मिलाद भी रख लीजिए, कोई नाम नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मकसद उसका क्या है? कुरान की आयात और सही अहादीस से नबी का तारुफ, पहचान, उनकी अजमत, इस अंदाज में कि हमारे दिल में उनकी बुजुर्गी, उनका मकाम आ जाए, और यही ईमान की असल है और ईमान की रूह है। तो जो डिलीवर, अब आगे बढ़ रहा हूं, जो डिलीवर हो रहा है वो जरूरियात दीन है, इसका इनकार तो कुफ्र है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वरफाना का जिक्र पड़ा, इसकी कोई शान ही नहीं, तो बंदा काफिर हो जाएगा। तो मिलाद की ये जो साइड है ना, मिलाद दो साइड से है। एक वो जो बोला जा रहा है, इसका इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा, ये आम मौजूद है सरकार की शान। और इसकी प्रेजेंटेशन जो है, मनाने का, चरागा कर दिया, झंडा लगा दिया, लाइटें कर दी, ये जरूरी नहीं है, ना ये मिलाद है, ना ये मकसद है। मकसद है जिक्र, और ये सारी चीजें क्या है? प्रेजेंटेशन, उस मकसद को आगे बढ़ाने का जरिया है। अब कोई जी चरागा कहां लिखा हुआ है? चरागा मकसद ही नहीं। झंडा कहां है? झंडा मकसद ही नहीं। रैलियां कहां से साबित है? ये तो मकसद ही नहीं। मकसद जिक्र है, और ये चीजें क्या है? उसी जिक्र को फैलाने का एक तरीका है। जब नफ्स से मसला जायज हो गया, तो उसकी प्रेजेंटेशन जो है, उसके बारे में आप ये नहीं पूछेंगे कि साहबा ने किया था, इन्होंने किया था, उन्होंने किया था। भाई हमारे कल्चर का एक तरीका है, उसको मनाने का एक तरीका है। हम उसको जरूरी और वाजिब और सुन्नत का दर्जा नहीं देते कि हमें कोई दलील पढ़नी पड़े। आप ना मनाएं, कोई गुनाह नहीं। जो मना लेगा, हुजूर की मोहब्बत की नीयत से उसे सवाब मिल जाए, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत पर है। आप जैसी नीयत से काम करेंगे वैसे सवाब मिलेगा। नीयत ठीक नहीं होगी तो गुनाह मिलेगा, नीयत अच्छी होगी तो सवाब मिलेगा। जाहिर सी बात है, आपने जो काम किया है वो अच्छी नीयत से किया है, वो सवाब है। तवज्जो आपकी। इसको फिर मजीद ना कुरे दें आप कि सवाब है तो उन्होंने क्यों नहीं किया, उन्होंने क्यों, फिर हमें बहुत आगे जाकर फिर आपकी खबर लेनी पड़ेगी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ यहीं तक अगर रहे तो ये बात एक सुलझे हुए आदमी के लिए मेरे दोस्तों काफी है। ये यूं समझ लीजिए आप कि एक बंदा आया और उसने मस्जिद के मीनारे को देखा। तवज्जो है, एक बंदा आया और उसने मस्जिद के मीनारे को देखा और उस पर लगे हुए हारन, लाउड स्पीकर को देखा। कहने लगे ये क्या है? तो मौलाना ने कहा ये मकसद नहीं, मकसद अजान है। मकसद ये नहीं है, ये अजान है। तो कहा ये मकसद नहीं है तो ये क्यों है? कहा ये असली चीज को आगे बढ़ाने का जरिया है। तो ये सारी चीजें मकसद नहीं, मकसद जिक्र रसूल है, और ये चीजें क्या है? उसको आगे बढ़ाने का जरिया है। नहीं, इसको साबित करो। मैंने कहा साबित क्या करें, कल्चर का हिस्सा है, कर लिया। साबित तो आप हमसे ऐसे पूछ रहे हैं कि हमने उसको सुन्नत मुअक्कदा कहा हो, हमने उसको कोई वाजिब कहा हो, या उसको ना करने वाले को बेअदब और गुस्ताख कहा हो। ऐसा कोई फतवा नहीं है। जब हमने उसको क्या समझा? महज एक जायज अमर समझा, एक मुबाह काम समझा, लेकिन हुजूर की मोहब्बत की नीयत से था, वो जनाब सवाब का काम हो गया। और नहीं, इसको ऐड आपने क्यों कर लिया है? ये तो नई चीज है। मैंने कहा मैं आपको अदब से बता रहा हूं कि ये हुजूर के पैगाम को आगे बढ़ाने का जरिया है। नहीं, इसकी दलील क्या है? तो मैंने कहा ये नमाज पढ़ाते वक्त जो तू कॉलर लगाता है, कॉलर पर जो माइक लगाता है, इसकी दलील क्या है?
कह लगा नहीं ये तिलावत आगे बढ़ाने का जरिया है। तो मैंने कहा ये नई चीज क्यों लगाई? तो कह लगा नहीं है तो क्या हुआ, अच्छी तो है ना, आगे बढ़ा रही है। तो मैंने कहा यही तो तुम मुझे समझा रहा हूं कि ये जो चीजें अच्छी है ना आगे बढ़ा रही है। जो तू जवास का फतवा अपने लाउड स्पीकर के माइक पर लाएगा जो नमाज पढ़ते हुए अल्लाहू अकबर कॉलर माइक लगा हुआ, इस कॉलर माइक की शरई हैसियत क्या है? कहते हैसियत तो नमाज की है। तो मैंने कहा ये क्यों लगाया? कहने लगे ये आगे बढ़ाने का जरिया है। तो मैंने कहा यही कह रहे हैं कि हैसियत मिलाद की है, ये आगे बढ़ाने का जरिया है। जिस मसले से आप उस माइक को जायज करेंगे वहीं से मेरा चिरागा जायज हो जाएगा, वहीं से झंडा जायज हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ आपको एक दूर से हवा लगाई है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे ऊपर चढ़कर बात करे, हर चीज का जवाब होता है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि ये मौजू बांटने का नहीं है, ये मौजू जोड़ने का है। ठीक है, सिर्फ मैंने ये बात इसलिए की है क्योंकि वल्लाह मेरे बड़े भाई बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे बहुत पुराने जानने वाले बैठे हैं, ये सिर्फ इसलिए की है कि सोशल मीडिया पर एक खामखा गलत बात, मिसकंसेप्शन, गलत फहमी फैला दी जाती है। तो मैंने उसको दूर कर दिया है कि इसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है। इसको चलाएंगे तो बहुत लंबी तकरीर इस पर हो सकती है, शायद वो अपने उसूलों पर खुद ना रुक पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है माइक तो वो भी लगाते हैं। क्या लगा नहीं माइक तो लगाते हैं लेकिन जरूरी नहीं समझते। तो मैंने कहा बार बार तो बोल चुका हूं कि चिरागे को हम जरूरी नहीं समझते। कितनी दफा भी मैंने 15 मिनट इसी में बोल रहा हूं कि झंडे को बस देखो आपको आना पड़ा उसी बात पर। तो मैंने कहा वही कहा, जो बात आप अपने कॉलर माइक को साबित करने पर करेंगे वही चीजें एज इट इज साबित हो जाएगी चिरागे के लिए, वो तमाम चीजों के लिए। तो मौलवी साहब मकसद ये है कि जो चीज दीन से साबित हो जाए असल से, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए दौर की तरक्की के अंदर कोई ऐसी इजादात हो तो उसको लेना चाहिए ताकि उसके जरिए दीन आगे पहुंच जाए। देखिए पहले जमाने में क्या होता था कि लाउड स्पीकर तो नहीं था, लेकिन अब अजान मोहल्लों में कैसे दें? तो जनाब मीनारे बन गए उस पर दें। अब आबादी और बढ़ गई, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे वालों को क्या पता कि रुकू में गया सजदे में गया, कुछ मुकब्बिर भी है लेकिन काम नहीं चलता। तो आपने मुगल बादशाहों की मस्जिदें देखी होंगी, वो मस्जिदों के अंदर बहुत सादा ज्यादा वो जो है को गुंबद बनाते थे जिससे आवाज सराउंडिंग और गूंज बन के पीछे जाती थी। मकसद क्या था? ऐसी इजाद हुजूर के दौर में नहीं थी, लेकिन एक टेक्निक आ गई थी कि भाई आप आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो टेक्निक का तरीका क्या है कि हुजूर के दौर में मस्जिद की बिल्डिंग ऐसी नहीं होती थी, नई अंदाज में एक नई टेक्निक आ गई है, तरीका आ गया है कि इसके तरीके से। तो अब आप देखते हैं बादशाही मस्जिद बड़े बड़े गुंबद बन गए, उसमें आवाज घूम कर बहुत दूर तक जाती है। अब आ गए माइक, किसी ने कहा यार ये गुंबद बनाने में तो करोड़ों रुपए खर्च होते थे, यार 10,000 का माइक लगा, वही काम वही कर रहा है, वो काम वो कर रहा है। अब देखें आप अजानों के लिए आपने माइक लगा लिया, आपने नमाजों के लिए माइक लगा दिया। अब क्या था? ये जो चीज है नई, न्यू है, ये नई लेकिन अच्छी चीज है, क्योंकि असल चीज उससे आगे बढ़ रही है। असल क्या थी? नमाज की तिलावत। असल क्या थी? अजान। वो चीज आगे बढ़ रही है। हमने कहा वो तो बढ़ रही है, लेकिन आप नई चीज को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो मैंने कहा उसको हटा के फिर तो तुम नमाज पढ़ा के दिखा भाई, इसको सिर्फ यूं यूज कर रहे हैं कि ये अच्छी चीज को आगे बढ़ाने का जरिया है, कि लेकिन इसका हुक्म क्या होगा? मैंने कहा भाई जिसने मस्जिद में माइक लगाया उसको सवाब मिलेगा, कि लेकिन नई चीज पर सवाब कैसे होगा? मैंने कहा माइक पर सवाब नहीं, ये असल को आगे बढ़ाने का जो जरिया बन रहा है ना, उस नियत पर सवाब है। तो चिरागे और झंडे पर सवाब नहीं, जो इश्क रसूल को आगे बढ़ाने का जरिया बन रहा है उस पर सवाब। कि लेकिन साहबा ने ये तरीका क्यों नहीं? मैंने कहा फिर उधर आया तो साहबा ने ये तरीका क्यों नहीं लिया? तो ये बात पर बात चलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मौजू इतना खतरनाक नहीं जितना बनाया गया है। इतना समझाना चाह रहा था कि ये फू और बड़ी तकरीर ऐसा नहीं है। इससे आपने अंदाजा लगा लिया होगा कोई 10-15 मिनट की मेरी गुफ्तगू से कि कोई इतना खतरनाक नहीं जितना मौलाना साहब को इस्लाम पर हमला हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जायज अमर है। आप मिलाद ना करें, लेकिन वो चीज आप खुद भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं, वो खुद भी मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिसकी छोटी सी मोटी सी मिसाल मैंने आपको दे दी थी कि कॉलर माइक लगाए बगैर तो कोई इमाम साहब नमाज नहीं पढ़ाता। ठीक है, उनसे पूछिए इस कॉलर माइक की शरई हैसियत क्या है, कभी नहीं बताएंगे। उसको बोलो इसकी हैसियत क्या है शरअन, कभी नहीं पता। बोले बस एक चीज है। भाई चीज तो है, हराम है, नाजायज है, क्या है? अब जायज बोलेगा तो बोलो कौन से कुरान में आया? साहबा ने किया था, अहले बैत ने किया था। बोले नहीं भाई एक जरिया बन गया है, जायज इसलिए है कि जायज काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने कहा चिरागे के बारे में अगर ये कर ले तो मसला हल।
खैर, यहां तक तो मैंने थोड़ी ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए, दूरी को खत्म करने के लिए, मोहब्बत फैलाने के लिए मैंने बात आपके सामने की है कि महफिल मिलाद ऐसा मौजू नहीं। महफिल मिलाद मौजू है हुजूर की अजमत और शान के बयान का। सरकार का कलमा सब पढ़ते हैं, मोहब्बत सब करते हैं। बल्कि एक बंदा मेरे पास आया, बड़े गुस्से में आया। मैंने कहा भाई तो पहले चाय पी लो, पानी पी लो, पहले ठंडा हो जाओ। कोई अपन को इसराइल और पाकिस्तान की जंग तो नहीं है, अपन तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। कोई गला फाड़ करके उनसे दोस्तों की तरह बात भी कर सकते हैं। मैंने कहा पानी पिया, ठंडे हो गए। कह लगे ये क्यों हो रहा था और ये आपने फला जगह तकरीर की, ये की इतना। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, क्या गलत था? कहा ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। मैंने कहा ठीक है, मुझे ये बताओ। मैंने कहा मौलाना सारी बात छोड़ो, हुजूर से मोहब्बत तो जरूरी है ना? कहने लगे वो तो लाजिम है, जरूरी है। मैंने कहा जब मोहब्बत होगी तो फिर तो जिक्र भी करना पड़ेगा। कहने लगा हाँ भाई मोहब्बत थोड़ी, मोहब्बत तो वही है कि बंदा बताए मेरा महबूब कौन है, छुपाना। मैंने कहा हुजूर की शान तो बतानी, बिल बतानी तो पड़ेगी। मैंने कहा जब लोग आगे आ जाएं तो माइक तो लगाना पड़ेगा ना। तो अंडरस्टूड है भाई, आवाज कैसे पहुंचेगी? तो मैंने कहा फिर अंधेरा तो नहीं, थोड़ा रोशनी भी करनी पड़ेगी। कहने लगा हाँ वो तो जिक्र के लिए करनी पड़ेगी। मैंने कहा फिर जब लोग आए तो उनके लिए दरिया भी बिछानी पड़ेगी। कहने लगा हाँ मट्टी में तो नहीं बिठा सकते। मैंने कहा फिर थोड़ी खुशबू वगैरह ताकि लोगों का माहौल। कहने लगा वो भी एक माहौल और इज्जत की बात है, अच्छी बात है मेहमानों के लिए। मैंने कहा 3-4 घंटा बिठा के फिर कुछ खाना खिला दें। कहने लगा वो भी जायज है। तो मैंने इसमें बिदअत क्या था, सब तो आप मान गए। तो गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें, मोहब्बत से रहें और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूं अपने भाई और बहनों से थोड़े वक्त के लिए, वो ये है कि मिलाद जो है मेरे बड़े भाइयों, मेरी बड़ी बहनों, बेटियों, माओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस खित्ते पर रहमत उतारे। सरकार के घराने का जिक्र हो रहा है, सरकार का जिक्र हो रहा है। मिलाद ये है, यूं तो इसको पैदाइश के दिन को कहते हैं, लेकिन ये टाइटल जो है ना, उन्वान ये है कि जितना मौका मिले हम हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात व अजमत को जाने। और उसमें पहली चीज मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है कि नबी जो होते हैं, नबी की तारीफ किताबों में क्या है, इसमें तो कोई दायर राय नहीं है कि मेरे और आपके आका, उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिसालत, नबूवत हर टाइप की हुजूर पर खत्म कर दी। हुजूर के बाद कोई नया रसूल, कोई नई किताब, कोई नई वही, ना कोई तशरीई नबी, ना कोई गैर तशरीई नबी, किसी भी किस्म की नबूवत का कोई तसव्वुर बाकी नहीं। अब आप देखें मिलाद की बरकत से हमें अकीदा खत्म नबूवत समझ में आ रहा है। हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आखिरी नबी से मुराद ये क्या है कि जो अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला हजरत आदम से शुरू किया था। बुखारी शरीफ किताब बदर खल्क के अंदर सबसे पहला रसूल हजरत नूह को बनाया। तो तमाम अंबिया और तमाम रसूल में सबसे आखिरी में आप ही सबसे आखिरी नबी हुए, आप ही सबसे आखिरी रसूल हुए, आप ही सबसे आखिरी साहिब किताब हुए, आप ही सबसे आखिरी साहिब शरीयत हुए, आप ही सबसे आखिरी नबी हुए। आपके बाद ना कोई किताब आएगी, ना कोई नई किताब आएगी, ना किसी पर कोई नई वही आएगी, ना कोई सिलेक्शन होगा किसी की नबूवत के लिए, ना वो शरीयत वाला नबी, ना गैर शरीयत, हर किस्म की नबूवत जाते मुस्तफा पर। बोलिए मिलकर कहिए, बोलिए खत्म हो। ये मैं क्यों कर रहा हूं? तो अब मैं एक मिसाल दे दूं आपको। ये कादियानी जो है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले कादियानी जो मुसलमान नहीं है, हमारा आईन भी यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है। फाइज ईसा का फैसला जो अभी दिसंबर 2024 में आया है, उसने बाकायदा लिखा कि नॉन बिलीवर है। बिलीवर कौन है? जो अल्लाह को एक माने, रसूलुल्लाह को आखिरी माने और क़यामत को माने। फिर लिखा नॉन बिलीवर कौन है? का जैसे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, कादियानी है, चाहे वो अपने आप को अहमदी कहें या लाहौरी कहें, ये सारे नॉन बिलीवर हैं, यानी मुसलमान। लेकिन वो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। एक तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और गैर शरई काम भी कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जब वो मिर्जा को नबी मान रहे हैं और हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो उसको झूठा नबी जो तुमने माना है, तो तुम कैसे सच्चे हो सकते हो? ठीक है, वो अपनी कोई जस्टिफिकेशन पेश करते हैं, 2-3 वो मैं आपके सामने। वो कहते हैं हम मिर्जा को हुजूर की तरह नबी नहीं मानते। तो मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हैं? कहते हुजूर, अब बड़ा तरीके से सुनिएगा मेरे दोस्त, ये आना जाना मैं आपके पांव पर हाथ लगाता हूं, थोड़ा सा ये रोकें, बहुत कीमती बातें कर रहा हूं। वो ये कहते हैं, हमने कादियानी से पूछा कि भाई तुम्हें क्या मुसीबत है कि तुमने इस काने को नबी बनाया और इसके लिए तुमने झूठा नबूवत का दावा किया, क्या जरूरत है इसकी तुम्हें? वो कहते हैं आप हमारी बात समझ नहीं पाए। तो मैंने कहा बगैर समझे तो हम फतवा नहीं दे सकते।
अगर हम बगैर समझे किसी को फतवा देंगे तो वो तो इल्जाम हम पर आएगा। हमने आपको समझा है। कादियानी ये कहते हैं, मुतअद्दिद दावा करते हैं। एक दावा ये कहते हैं कि मिर्जा इमाम महदी था। भाई इमाम महदी वो हो नहीं सकता, क्योंकि इमाम महदी अरब में पैदा होंगे और ये इंडिया के गुरुद्वासपुर के गांव कादियान में पैदा हुआ था, पैदाइश की जगह। और इमाम महदी जो आएंगे, हुजूर ने जब उनके आने के बारे में कहा है, मेरे बड़े भाइयों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, तो एक एक चीज क्लियर की है। वो कहाँ आएंगे, वो कौन होंगे, उनकी उम्र क्या होगी, उनका खानदान क्या होगा, मुकम्मल उनका इंट्रोडक्शन किया है ताकि दूसरा कोई क्लेम ना कर सके। ठीक है जी, क्या बात है। हुजूर सैयद आलम ने फरमाया कि जो महदी होंगे वो अरब में पैदा होंगे, एक, वो मेरी औलाद में से होंगे, दो, यानी मेरी बेटी सैयदा ज़हरा के बड़े बेटे इमाम हसन जो है उनकी औलाद में से वो होंगे। उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, यानी अब्दुल्ला। उनकी वालदा का नाम मेरी वालदा के नाम पर होगा, यानी आमिना। ठीक है। ये अब देखो, मिर्जा गुलाम कादियानी एक तो पैदा हुआ है जो मौजूदा इंडिया का सूबा है पंजाब, हमारा सियालकोट है। सियालकोट के साथ नारोवाल का बॉर्डर लग जाता है, बीच में दरिया रावी गुजरता है। इधर पाकिस्तान है और उधर इंडिया है। तो सियालकोट के सामने जो पहला उनके पंजाब का गांव लगता है, सूबा और जिला लगता है, वो गुरुद्वासपुर है। उसका एक गांव है कादियान। अब सरकार ने फरमाया ये अरब में पैदा होंगे, ये गुरुद्वासपुर के गांव कादियान में पैदा हुआ। ठीक, सरकार ने फरमाया वो मेरे खानदान के होंगे, मेरा बेटा होगा, और ये जात का कश्मीरी और मुगल था। दो, हुजूर ने फरमाया कि जनाब महदी जो होंगे वो इमाम हसन की औलाद होंगे, जबकि इमाम हसन की औलाद नहीं। हुजूर ने फरमाया कि जनाब जो है कि उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, इसके बाप का नाम अब्दुल्ला नहीं है। इमाम महदी की अम्मी का नाम मेरी अम्मी के नाम पर हजरत आमिना होगा, ये नहीं है। अबे ये कैसे, तुम क्या बातें कर रहे हो? दावा कर लिया। भाई दावा कर रहे हो तो किसी को मिसगाइड तुम उस वक्त कर सकते हो जब उसको मुकम्मल आइडेंटिफाई ना किया गया। भाई शनाख्ती कार्ड बनता है तो आपका शनाख्ती कार्ड कोई दूसरा नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि उसमें आपका नाम होता है, आपके वालिद साहब का नाम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपका इलाका लिखा जाता है। दूसरा क्लेम ही नहीं कर सकता कि वो डेटा कहां से लाएगा। तो यहां पर इमाम महदी के लिए तो हुजूर ने एक एक चीज बयान कर दी है। तो ये कैसे? आप कहेंगे हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो महदी नहीं है, वो जो ईसा आएंगे ना वो है। उधर से छलांग मार के दूसरी बात, वो ईसा मौऊद है। भाई देखो, तुम मुसलमान तो ये कह रहे हो ना कि हज़रत ईसा आएंगे आएंगे आएंगे, तो मैंने कहा वो पैदा नहीं होंगे, वो आसमान से उतरेंगे। 200 हदीसें हैं, कितनी? 200 हदीसें, जिसमें है कि वो आसमान से उतरेंगे। अभी मेरी बहनें बैठी है तो मैं इधर इस अंदाज में बात कर रहा हूं, वरना फिर आप, यानी वो आसमान से उतरेंगे। क्या फरमाया? 200 हदीसें हैं, वो आसमान से, वो पैदा नहीं होंगे, वो हुजूर के दुनिया में पैदा होने से पहले पैदा बोले हो चुके। और वो जो पैदा हुआ है मौजूदा फलस्तीन रमल्ला में हुआ है, ये गुरुद्वासपुर के अंदर हुआ, वो इमाम महदी वाला केस दोबारा आ गया। ठीक है ना। ये हजरत मरियम के बेटे हैं, और इसकी अम्मी का क्या नाम लिखा वो मैं नहीं पढ़ता, फिर छोड़, वो खुद इन्होंने जो लिखा है आप गूगल पे खुद ही सर्च कर लें। ठीक है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुदरत का मुजाहिरा है, और इसके बाप का क्या नाम था? अब आप देखो, यानी क्या सिमिलरिटी है कि तू कह रहा है कि मैं महदी वाला ड्रामा किया, फिर कह रहा है मैं कौन हूं? हजरत ईसा हूं। भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो आसमानों पर है, तवज्जो है। तू तो 1 फुट छलांग नहीं लगा सकता, वो लाखों मील ऊपर गए। ठीक है ना, वहां पर वो मौजूद है। तो क्या सिमिलरिटी है, क्या ऐसी मुशाबहत है कि तू है? उनके बारे में हुजूर ने फरमाया उनका चेहरा इंतहाई सुर्ख और खूबसूरत, ये इंतहाई बद्दी शक्ल का था। सही बात कर, हंसना है तो हंस लें, लेकिन मसला समझे, क्योंकि ये बहुत बड़ी तकरीब शुरू हो रही है दोबारा मुल्क के अंदर। इसको जरा गौर कीजिए, क्योंकि बड़ा पैसा है उनके पास, और गोरा हमें जबरदस्ती उसको इंजेक्ट करना चाह रहा है। गोरे से हम कह रहे हैं कि भाई कैसे इंजेक्ट कर रहे हैं? लियारी में कोई जाली डॉलर बनाए तो जो गोरा बर्दाश्त करेगा? कह लगे नहीं, ये हमारी आइडेंटिटी पर, तो तुमने जाली नबी हमारे अंदर उतार दिया, बोलने नहीं देते। ये क्या बकवास है तुम्हारी? जो जाली है वो जाली है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से आए, ठीक है, और ये पैदा हुआ है, तो क्या सिमिलरिटी? पहले उसने दावा किया दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। अरे भाई कुरान में मौजूद है, उनको आसमानों पर उठाया गया।
अच्छा चलो आगे बढ़ते। भाई कैसे पता चला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए? कि लगे जम्मू कश्मीर में उनकी कब्र है। अब और ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये इसकी सारी किताबों में। और भाई जम्मू कश्मीर अभी तो मोदी की हुकूमत है, वरना हम वीजा लगा के जम्मू जाते और ढूंढते कि भाई कहाँ है। तेरे को कैसे पता चला ईसा अलैहिस्सलाम को? वो तो रमल्ला में थे, और बकौल ईसाई, हमारे मुसलमानों के नहीं, ईसाइयों के, कि उनको सलीब दिया गया। और हम मुसलमानों का अकीदा यह है कि उनको सलीब नहीं दिया गया। जिस बंदे ने उनकी मुखबरी की थी और वो कमरे के अंदर आया, उसी खिड़की से जिब्रील ले गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर, और जो मुखबर था उसकी शक्ल उससे मिल गई और उसको उठा के लटका दिया। हजरत ईसा के साथ ये नहीं हुआ। ये हम मुसलमानों का अकीदा है, ठीक है जी, ये समझ लीजिए। नबी पाक फरमाते हैं क़यामत के करीब जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, सुभान अल्लाह, क्या हदीस है यार। हजरत ईसा आसमान से उतरेंगे, फरिश्तों के परों पर उनके दोनों हाथ होंगे और वो आएंगे। उनके आने का स्टाइल भी रसूलुल्लाह ने जिक्र किया। मुल्क शाम दिमश्क की जामे मस्जिद के मीनारे पर फरिश्ते उनको उतारेंगे, और जब उतरेंगे, क्योंकि जब वो जा रहे थे ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने गुस्ल फरमाया था, तो उनकी जुल्फें जो थी थोड़ी घुंघरालू थी और थोड़ी सी लंबी, और चेहरा मुबारक सुर्खी माई था, इंतहाई हसीन। रसूलुल्लाह कहते हैं बालों पर वो पानी की तरी भी थी। जब वो उतरेंगे तो उनके बाल भीगे हुए होंगे। हाय हाय हाय, क्या हुस्न होगा उनका, बोलो सुभान अल्लाह। उनको फरिश्ते उतारेंगे। एक तरफ मिर्जा की फोटो देखें, और जो एक तस्वुर मैंने आपके सामने पेश किया है, तो किसी सूरत में कोई शरीफ आदमी अपने जहन के अंदर मुशाबिहत को ले नहीं सकता। तो ये दूसरा उन्होंने झूठा दावा किया। तवज्जो है, ये पूरी डॉक्यूमेंट्री आपके लिए बन रही है, आपको जिंदगी भर फायदा देगी इस मसले को समझाने के लिए। अब आप देखिए, हमने इनसे पूछा कादियानियों से कि भाई तुम्हें क्या मुसीबत आई है कि तुमने कहा कि मिर्जा जो है वो ईसा हो गया है? कहने लगे दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। मैंने कहा भाई ईसा, अब सुनिएगा, हमने कहा ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए, वो जिंदा है। कहने लगे फौत हो गए। मैंने कहा सुन, अगर वो फौत भी हो गए तो फौत तो वो हुए है ना, तो उससे कब मिर्जा नबी बन गए? यानी फौत तो ईसा वहां पर हुए, तो ये ऑटोमेटिक ये ईसा बन गया? ये क्या तुक है? अगर हजरत ईसा फौत भी हो गए बफर्ज मुहाल, तो इससे कब लाजिम आया कि ये नबी बन गया? अलग अलग जात, अलग अलग बातें। तो जो है, उनके फौत होने से तेरा नबी बनने का क्या ताल्लुक है? तवज्जो है आपकी। लेकिन वो ये कहते हैं कि जम्मू के अंदर जो है वो हजरत ईसा की कब्र है। हमने कादियानी से पूछा तुमने देखा था कि उनको दफन किया गया था? कहते नहीं, वो वहां से चले, रमल्ला से चले, फलस्तीन से चले जम्मू तक। समझ रहे? आप किसी कादियानी को मेरी पूरी तकरीर सुना सकते हैं और उसको बोलो इस पर सवाल कायम करें, हमारे मौलवी साहब क्या बात कर रहे हैं। तवज्जो है, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो ये नहीं कह पाएगा कि झूठ बोल रहे हैं। बिहम्दिल्लाह ताला, ये मिलाद का स्टेज है। मैं आपके सामने सारी पिक्चर लाकर जवाब पेश कर रहा हूं ताकि हमारी बेटी बहनें, क्योंकि आए दिन ये सोशल मीडिया का मौजू बनता है, आलमी तनाजुर का मौजू बनता है, ठीक है ना। तो मैंने चाहा कि मिलाद में जो हुजूर की हकीकी इज्जत है, खत्म नबूवत, उस पर कुछ बात हो जाए, ताकि यूनिटी की एक बात आ जाए, एक इत्तेहाद की बात आ जाए। तवज्जो है आपकी। मैंने ये पूछा कि भाई आप ये बताओ कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र यहाँ कश्मीर में कैसे बन गई? वो कहने लगे हम मिर्जा साहब गए थे तो उन्होंने कब्र के ऊपर कदबा देखा तो कहा ये ईसा। अबे मैंने कहा मेवा शाह में आ जा, मैं ईसा नाम के कोई 1000 बंदे तो तुझे निकाल दूं। हर 10 कब्र के बाद एक कब्र पर ईसा लिखा होगा। ईसा भी होगा, इब्राहिम भी होगा, है? और मूसा भी होगा। तो ये सारे अंबिया होंगे। भाई ये तो किसी के नाम की भी हो सकती है। तू जम्मू में ढूंढ रहा है या मेवा शाह में कई ईसा है? बोलो है कि नहीं? कई ईसा के। अब मैं से ये बच्चे नौजवान खड़े बच्चे, ये हमारा मुस्तकबिल है, अल्लाह इनके माँ बाप को इनकी शान अजमतें दिखाए। और ये हम अपना वक्त मुकम्मल कर चुके हैं और हम इनको समझा रहे हैं कि बेटा अब आपने हिफाजत कर, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारे बच्चे, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बच्चे, मदरसे के बच्चे, नौजवान जो जितने हैं, यानी मैं ये कहूँ 4 साल से लेकर 28 साल तक जितने बैठे हैं, जरा खास वो मेरा मौजू है वो जरा तवज्जो करें इस पर। बाकी मेरे बड़े भाई हैं वो तो सब उम्र में जो जानते हैं, और मेरी बेटियां जो बैठी हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बेटा इस मौजू को सुनो, इसको समझो। बहुत फितने वाला दौर चल रहा है, मारा मारी अलग है, बिजली नहीं है, सियासत का फुकदान है। इस तरह से हमें वसाइल से गोया कि तोड़ दिया गया है कि हमें फिर जो मौजू चाहे उस पर दस्तखत करा लिया जाता है। तो मिलाद का जलसा यह है कि हम गुनहगार तो हैं लेकिन गद्दार नहीं हैं। हम कट सकते हैं लेकिन बिक नहीं सकते।
कहते हैं जी वो ईसा था। तो मैंने कहा ऐसे तो जनाब तो कई ईसा आपको यहां पर मिल जाएंगे मेवा शाह के अंदर। अच्छा, ये दावे के बाद वो कहते हैं दरअसल हम नबी मानते हैं। मिर्जा का बेटा मिर्जा बशीर महमूद MA, उसके नाम के आसास इंटरनेट पर चले जाइए आप, अल कलिमतुल फसल किताब का नाम है। अलिफ लाम छोटा का लाम मीम ताहा अल कलिमा अल फसल अलिफ लाम फा स्वाद लाम, ये लिखे हैं, या इसको इंग्लिश में आप लिख दें तो वो किताब उसकी साथ में खुल जाएगी, कलिमतुल फसल। उसमें एक बंदे ने सवाल किया, वो कहने लगा उन्हीं का था। उन्होंने कहा जब हम मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं तो फिर हम कलमे में मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पढ़ते हैं? हमें चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह उसका नाम पढ़े। भाई जैसा उसको समझाया था उस एतबार से वो अपनी खोपड़ी से बात ठीक कर रहा था, उसकी खोपड़ी। समझ में आ रही बात? आप समझ रहे? उसने कहा कि जनाब जब हम मिर्जा बशीर, क्योंकि मिर्जा के मरने के बाद मिर्जा का खलीफा यही बना था, और अभी जो मिर्जा मसरूर जो बरतानिया के अंदर है, मिर्जा बशीर का बेटा फिर आगे चलकर मिर्जा नासिर, पोता हुआ मिर्जा नासिर, जो 1974 के अंदर जिसको भुट्टो साहब ने असेंबली के अंदर बुलाया था और 11 दिन से तक उस पर जिरा हुई थी, और मुल्क का सबसे बड़ा कानूनदान, मुल्क में मेरे बच्चों बुजुर्गों ये समझ लीजिए एक खास सीट है जिसको अटर्नी जनरल कहते हैं। अटर्नी जनरल वो होता है जो वकला की जमात में बड़ा होता है और हुकूमत को कानून की तशरीह समझाता है, इंटरप्रेट करता है। इस मनसब का नाम है क्या? अटर्नी जनरल। उस वक्त यहिया बख्तियार थे, भुट्टो साहब मौजूद थे, यहिया बख्तियार अटर्नी जनरल थे। सेकुलर गोया के वो असेंबली थी, उलमा जो थे कायदे सुन्नत अल्लामा नूरानी और दीगर मकातिब, ये हिज़्ब इख्तिलाफ थे। इन्होंने बिल जाहिर किया था, माहौल एक बन गया था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो अटर्नी जनरल थे यहिया बख्तियार, ना वो मौलवी थे ना मुफ्ती थे। उलमा ने उनको 100 से ज्यादा सवालात बना कर दिए। मिर्जा नासिर को बुलाया गया, जो मिर्जा गुलाम कादियानी का पड़पोता था, उस जमाने में जिंदा था। उसको बुलाया गया और 11 दिन और एक रिवायत 22 दिन तक असेंबली के अंदर उससे सवाल जवाब की जिरा हुई कि आप इसका जवाब दें। उसने अपनी जुबान से इकरार किया कि हम मिर्जा को खुदा का नबी मानते हैं। यहां तक कि जो उनको ना माने वो बाजारी औरतों की औलाद है। मिर्जा की किताब है तिरयाकुल कुलूब, उसने कहा कि इल्ला जुर्रियतिल बगाया, बगाया बहुत गंदी गाली है मां को, ये उसने कहा। इस पर भुट्टो साहब भी बड़े नाराज हुए। ANP के वली खान साहब, उनकी भी स्टेटमेंट मौजूद है, वो बड़े नाराज हुए। खैर 11 दिन की करारदाद के बाद फिर बाकायदा तौर पर यह कानून बना जिस पर भुट्टो साहब ने दस्तखत किए, पूरी असेंबली ने, सब ने दस्तखत किए और उसमें डिक्लेयर कर दिया गया कि कादियानी नॉन बिलीवर है। तो जब कानून बन गया और सारी चीजें हो गई, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों उसके बाद इस चीज को छेड़ना नहीं चाहिए। यह सियासी मौजू नहीं है, ये इत्तेफाक के साथ हुआ है, ये बंद कमरे में नहीं हुआ है, ये सबको बुलाकर हुआ है। मजीद अगर नौजवान समझना चाहते हैं तो YouTube पर 1974 से 7 की, यानी यूं समझ लीजिए कि मई 97, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने की कार्रवाई YouTube पर मौजूद है। आप बाकायदा जाकर देख सकते हैं कि कोई जबरदस्ती पिस्टल रखकर नहीं किया गया। उसने कायदे आजम, क्योंकि इनका वो जो साइंसदान था, क्या नाम था सलाम, या पहला जो वजीर खारजा था जफरुल्लाह, उसने कायदे आजम का जनाजा नहीं पढ़ा, क्योंकि कहता तो हमारे मिर्जा को नबी नहीं मानता तो मैं इनका जनाजा नहीं पढ़ता हूं। समझ रही मेरी बात? मिर्जा बशीर से किसी ने कहा, सवाल पूछा, एक किताब का नाम मैं दे रहा था अल कलिमतुल फसल, कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पढ़ते हैं? जब हम मिर्जा को नबी मानते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम क्यों पढ़ते हैं? फिर इसका पढ़ना चाहिए। उसने कहा देखो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। दरअसल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत पैदाइश 2 दफा हुई है, एक दफा मक्का में, एक दफा कादियान में। लिहाजा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ोगे तो इस मोहम्मद से मुराद ही मिर्जा गुलाम कादियानी। ये वाज़ेह चीजें हैं, तवज्जो है आपकी, ये वाज़ेह चीजें। तीसरी और आखिरी बात इस हवाले से अर्ज करके मैं कुछ कुरान की आयात आपके सामने पढ़ूंगा। वो ये है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले आखिर में थक हार कर एक बात ये करते हैं कि हम मिर्जा को नबी तो मानते हैं लेकिन ऐसा नबी नहीं मानते जैसे हुजूर नबी हैं। तो मैंने कहा फिर क्या कह रहे हो? कि हम हुजूर के मिशन का मददगार नबी मानते हैं। क्या कहते हैं? हुजूर के मिशन का। इसलिए मैंने कहा नबूवत हर टाइप में खत्म है।
किस तरह, जरा तवज्जो करना। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब अल्लाह ने किताब उतारी तो हजरत मूसा को अपने दीन की तबलीग के लिए एक मददगार चाहिए था। तो कुरान कहता है क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और आगे आपने फरमाया वजअल वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बि अज़री, या अल्लाह मेरे एक नाइब बना दे और मेरा बड़ा भाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई का नाम था हजरत हारून। क्या नाम था? हजरत हारून छोटे भाई नहीं थे, बाद लोगों को गलत फहमी लगती है। हजरत हारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बोलिए बड़े भाई थे। कहा या अल्लाह इनको तू मेरा मददगार बना दे। अब देखें हजरत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और ये मददगार बन गए हजरत मूसा के। बड़ी समझदारी से चंद मिनट की बात है, अब सुनिएगा ताकि आप इस्लाम का मुकदमा कहीं पर भी सही अंदाज में पेश कर सके। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास किताब नहीं थी, किताब तो हजरत मूसा के पास थी, तौरात। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास कोई शरीयत नहीं थी, शरीयत हजरत मूसा की थी। ये हजरत हारून की शरीयत के मुबल्लिग थे लेकिन नबी भी थे। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुबल्लिग थे और नबी भी थे। हजरत हारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किताब के मुबल्लिग भी थे और नबी भी थे। ये कहते हैं हुजूर के बाद कोई किताब वाला नबी नहीं आएगा, कोई शरीयत वाला नबी नहीं आएगा। मैंने कहा ऐसा जैसे हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे? कहा ऐसा नबी आ सकता है कि जो किताब तो हुजूर ही की होगी और शरीयत तो हुजूर ही की होगी लेकिन वो शरीयत को चलाएगा। मैंने कहा अच्छा हजरत हारून की टाइप का नबी आएगा? कह लगे हाँ गैर शरीयत वाला, गैर किताब वाला। मैंने कहा बुखारी मुस्लिम को आप मानते हो? कह लगे हाँ मानते। मैंने कहा उसमें हदीस देखी है, सरकार दो आलम जब खैबर में जा रहे, सरकार दो आलम जब तबूक जा रहे थे तो हजरत अली को आपने मदीने में छोड़ा, मुसल्ला दिया हजरत अब्दुल्ला बिन मखतूम को कि नमाज तुम पढ़ाना और औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए सरकार ने हजरत अली से कहा अली तुम मदीने में निगरानी करना। हजरत अली आए हुजूर के पास रोते हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह आप जा रहे हैं और मुझे छोड़कर। तो सरकार ने राजी करने के लिए मौला अली को करीब किया, फरमाया मैं नाराज थोड़ी हूं कि तुझे छोड़ जा रहा हूं, नाराज नहीं हूं। बात यह अली कि अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा। ए अली मैं तुझसे नाराज थोड़ी हूं, तू तो मेरा इतना लाडला है, जैसे मूसा के लिए हारून थे ऐसे मेरे लिए तू है। अब सुनिए हुजूर ने खुद को हजरत मूसा से कंपेयर किया और हजरत अली को हजरत हारून से किया, ठीक है। और बात बन भी रही थी, जैसे हजरत मूसा एक किताब वाले थे तौरात, इसी तरह हुजूर एक किताब वाले हैं कुरान। जैसे हजरत मूसा एक शरीयत वाले थे ऐसे हुजूर भी शरीयत वाले थे। हारून अलैहिस्सलाम के पास किताब नहीं थी, वो हजरत मूसा की किताब के मुबल्लिग थे और नबी थे। यहां हुजूर ने हजरत अली को हारून से कंपेयर किया कि मेरे लिए तू ऐसे है जैसे मूसा के लिए हारून। अब देखें हजरत अली को हुजूर हारून अलैहिस्सलाम जैसा कह रहे हैं लेकिन आगे फरमा रहे हैं अली इल्ला ला नबी बादी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अब देखें हुजूर के बाद अगर गैर किताब वाला, गैर शरीयत वाला नबी की कोई टाइप किस्म मौजूद होती तो हुजूर हजरत अली को तो हारून से तशबीह दे चुके थे, ठीक है, वो उसी वक्त नबी बन जाते। और उनके बाद गैर किताब वाला, मसला समझ में आ रहा है, गैर किताब वाला गैर शरीयत वाला नबी चलता। लेकिन आगे हुजूर ने फरमाया कि तू मेरे लिए हारून की तरह तो है, सिर्फ प्यार और मोहब्बत और साथ में नबूवत में नहीं, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इससे पता चला हुजूर के बाद गैर शरीयत वाला, गैर किताब वाला भी कोई नबी नहीं आ सकता। नबूवत हर टाइप की हुजूर पर खत्म। बात समझ में आ गई आपकी? खत्म। और जिस अली का नाम लिया वो नबी नहीं बने, जिस अली का नाम लिया वो नबी नहीं बने, बल्कि फरमा ला नबी आबादी। तो ये कैसे बन गया? अल-आयाज़ु बिल्लाह। एक बात मैं आपको मजीद बताऊं, अभी चल रहा है 2025, क्या चल रहा है? मोटी मोटी बात, मेरी बातें समझ में आई? इसको जरा समझे, इसको आगे पहुंचाएं। शाम को आप लोग सुस्ताने के लिए सड़क पर बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो दुनियावी बातें छोड़ें, सियासी बातें छोड़ें, कुछ भी नहीं होगा, लियारी वैसे ही रहेगा।
आप इसको छोड़ें, अल्लाह आफियत फरमाए। आप इन मसाइल पर थोड़ा गौर फिक्र करें, इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगला हमला इस्लाम के ऊपर जो होने वाला है वो कादियानियत दोबारा तैयार हो रही है। हर साल कुछ ना कुछ सोशा छोड़ा जाता है। आप खुद भी और अपने सियासतदानों को भी कहो, कमर बांध कर रखना कि हमने वोट तुम्हें दिया था, गटर तो तुमने नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाए, लेकिन ना हम ना तुम दोनों मिलकर वफादारी करेंगे, गद्दारी कोई नहीं करेगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? मैं किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं, लेकिन कल्चर को डिस्कस कर रहा हूं ताकि बात आपको मुकम्मल तौर पर मेरे दोस्तों बुजुर्गों समझ में आ जाए। इस बात का यानी दो पहलू है, एक बयान करता हूं, उसके बाद आखिरी और बात को खत्म करता हूं ताकि आपको पूरा सेटअप समझ में आ जाए कि खत्म नबूवत किसको कहते हैं। वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। मौलाना इतना गुस्सा इस पर क्यों? मैंने कहा गुस्सा नहीं, जज्बात है। क्यों? हुजूर को आखिरी नबी मानना इतना जरूरी है? मैंने कहा बता, अगर कोई खुदा को आखिरी ना माने माज़अल्लाह, कहने को मुसलमान ही नहीं। तो मैंने कहा क्यों? अल्लाह को मानना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानना कितना जरूरी है? कहने उसके पीछे तो गुजारा ही नहीं है। तो मैंने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई एक ना माने माज़अल्लाह तो मोमिन हो सकता है? लेकिन नहीं। मैंने कहा यह अकीदा भी इसी दर्जे का है कि जो हुजूर को आखिरी ना माने वो मोमिन नहीं हो सकता। तो ये छोड़, ये ऑप्शनल अकीदा नहीं है मेरे बच्चों कि ये चल सकता है या यूज टू हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये ज़रूरियात दीन का अकीदा है। जैसे खुदा को मानना जरूरी है, ऐसे हुजूर, जैसे खुदा को खुदा मानना और वाहिद मानना जरूरी है, इसी तरह रसूल को रसूल मानना और आखिरी मानना जरूरी है। आखिरी किस माने में मेरी बहनों मेरे भाइयों कि हर टाइप की नबूवत हुजूर पर खत्म। जिसको इमाम मोहम्मद रजा ने शेर और नात में, ताकि कोई ना समझ सके तो गुनगुना के पढ़ ले कि बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा। यानी हुजूर जो शरीयत लेकर आए उसकी रोशनी इतनी थी कि सबकी शरीयतें खामोश हो गई। फरमा बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा। एक कादियानी तालिब इल्म किसी मुल्क में मुझे मिला बाहर, कहने लगा मौलाना मैंने आपकी तकरीर सुनी है लेकिन एक मेरी कंफ्यूजन है। मैंने कहा बोले बेटा, हम आपको मार नहीं रहे, डांट नहीं रहे, आपके जिस्म में रूह का परिंदा मौजूद है, इस्लाह करें, अपनी हिदायत की तरफ आए, मुसलमान हो। ये कहां आप जा रहे हैं? कहने का मेरा सवाल ये है, टेक्निकल सवाल जो ये उल्टा समझा रहे हैं। कहते हैं बताइए मौलाना साहब, नबूवत रहमत है कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल है, बिल्कुल है। नबूवत अल्लाह का फजल है कि नहीं? कहने लगे है। कहने लगे वो कैसे खत्म हो सकती है? आप कह रहे नबूवत खत्म हो गई, तो बस नबूवत खत्म हो गई। इनका अकीदा इजराए नबूवत के नबूवत कभी खत्म नहीं होगी। हम मुसलमानों का अकीदा क्या है कि नबूवत हुजूर पर खत्म हो। ये कहते हैं जरा एक बात बताइए आप, नबूवत रहमत और फजल नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल है। तो कहते भाई पहले जब नबी इंतकाल करता था तो दूसरा नबी आ जाता था, तो ये उम्मत तो सबसे बड़ी करामत वाली उम्मत है, इसको इस करम और फजल से क्यों महरूम किया गया? मैंने कहा पगले, नबी बनाना बंद किया गया है, नबूवत बंद नहीं हुई। नबूवत तो कयामत तक ही आमिना के लाल और जनाब रसूलुल्लाह। ये क्या सोच रहे? नबूवत तो कयामत तक हुजूर की है। खत्म नबूवत का माना है कि नबी बनाना बंद किया गया है, रहा नबूवत तो वो जनाब रसूलुल्लाह की और वो कयामत हुजूर ही की नबूवत रहेगी। पगले कौन सा हम फारिग हुए? हम जिसकी नबूवत में हैं वो रहमत में भी सबसे आला है और फजल में भी सबसे आला। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो यहां से अकीदा खत्म नबूवत पर ये जो एक इश्काल और एक अजीब किस्म का सवाल बनाया जाता है, उठपटांग किस्म का, तो ये मैंने आपके सामने पेश किया। अब इस तस्वीर का आखिरी रुख में पेश करता हूं कि नबी होता कौन है, क्योंकि बात यहां से चली थी कि नबी होता कौन है। देखो, नबी की तारीफ किताबों के अंदर ये है कि नबी इंसान होता है, लेकिन कोई इंसान नबी जैसा नहीं होता। नबी बशर होता है, लेकिन कोई बशर उस जैसा नहीं होता। बोलो ना सुभान अल्लाह। असल में इख्तिलाफ ये, कहते आप हुजूर को इंसान नहीं मानते। मैंने कहा जो हुजूर को इंसान ना माने वो तो मुसलमान ही नहीं, लेकिन मैं तेरी तरह नहीं मानता। बोलो ना सुभान अल्लाह। कह लगे आप नबी को बशर नहीं मानते। मैंने कहा जो नबी को बशर ना माने वो तो काफिर है,
जो नहीं मानता हुजूर को, माज़अल्लाह जो नबी को बशर ना माने, वो तो दार इस्लाम से निकलेगा। मैं हुजूर को बशर मानता हूं लेकिन तेरी तरह नहीं मानता। तुझे तो कोई दो बंदे नहीं पूछते हैं, और वो सैयदुल बशर वो हैं जिनको सारी शान खुदा देकर फिर अपने कलाम में आपकी वाह वाह को बयान करता है। बोले सुभान अल्लाह। तो नबी उस अजीम इंसान और बशर को कहते हैं जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी वही से मुखातब करता है और उसे लोगों की हिदायत और इस्लाह के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन चुनता है। तवज्जो है, ये नबी की तारीफ है। लेकिन देखिए, नबी होता इंसान है लेकिन कोई इंसान नबी जैसा नहीं होता। अब आप सुनिए, नबी को जो टाइटल नबी का दिया गया है, नबी को जो टाइटल नबी का दिया गया, हर टाइटल के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अगर कोई वजह नहीं है तो फिर टाइटल क्यों दिया गया? जैसे हमें बशर कहा गया, ठीक है जी, बशर वो है जो नजर आ रहा है, ठीक है। वो परवेजी किसी जमाने में हम लियारी में बड़ा फड्डा करते थे परवेजी, वो जिन्नात पर बात चलती थी। वो कहते थे जिन जो है ना वो देहाती होते हैं। परवेज साहब की किताब है आदम और इब्लीस वगैरह वगैरह, तो जो है अजीब दीवानगी है जनाब। जिन का माना है लुग़वी छुपी हुई चीज, ठीक है। अब जिन को जिन क्यों कहते हैं? हम मुसलमानों का नजरिया है कि जिन किसी तसव्वुर का नाम नहीं है, बाकायदा मुस्तकिल एक मखलूक है। क्योंकि कुरान ने कहा खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। हमने इंसान दोनों की मटेरियल, दोनों की बुनियाद, दोनों के मबदा अव्वल को कुरान ने अलग किया। फरमाया इंसान को मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग से बनाया। अब यह कहना कि जनाब जो देहात में रहते हैं वो जिन्हें शहर में आकर इंसान होते हैं, ये कुरान की आयत का इनकार है। जिन्नात अलग मखलूक है, इंसान अलग मखलूक है। क्यों? सूरह रहमान में आप देखिए भाई, मिसाल के तौर पर आप और मैं, अगर आप देहात में रहते हैं और मैं शहर में रहता हूं तो दोनों इंसान हैं, ठीक है। क्यों? इसलिए दोनों एक क्यों हैं? इसलिए नहीं कि अलग अलग है, इसलिए कि हम बने एक ही, हम बने दोनों मिट्टी से हैं। लेकिन आप देखिए अल्लाह ने फरमाया खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, हमने इंसान को मिट्टी से बनाया, सादा समाना कर रहा हूं। और वह खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, वह खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और हमने जिन्नात को आग से बनाया। अगर दोनों एक मखलूक है तो दोनों के बनाने का तरीका अलग है। तवज्जो है। तो जिन एक अलग मखलूक है और इंसान एक अलग मखलूक है। अब आगे बढ़ रहा हूं जरा इसको समझाने के लिए। आप कहेंगे मौलाना साहब जिन को जिन क्यों कहते हैं? मैंने कहा अरबी में जिन का माना होता है पोशीदा चीज, दरअसल वो आंखों से नजर नहीं आते। तवज्जो है, आप आगे बढ़ रहा हूं। वो आंखों से नजर नहीं आते, इसलिए उनका टाइटल दिया जिन। ये लफ्ज जिन का टाइटल बता रहा है कि जिन का माना होता है पोशीदा, जो नजर ना आए। तो वाकई में उनकी तबीयत में भी यही है कि वो हमें नजर नहीं आते। तो जो टाइटल था वो उनके मिजाज के बिल्कुल मुताबिक दिया गया। हमें बशर क्यों कहते हैं? बशर वो है जो अपीयरेंस, जो नजर आ रहा है, विजिबल, सामने मौजूद है। तो लिहाजा हमारा नाम, तो नबी को नबी क्यों कहा जाता है? ये समझाना चाहता हूं। नबी को नबूवत का टाइटल क्यों देते हैं? तो नबी को नबूवत का टाइटल इसलिए देते हैं, पहले आपको नबी का माना चेक करना पड़ेगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा। ये नबी जो है ना, इसको अगर अरबी ग्रामर में आप ढूंढेंगे तो ये दो तरीकों से बनता है। एक बनेगा नबाउन से, नून, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, ये तकरीर आपको कई जगह काम आएगी। नून बा हमजा दो पेश, नबाउन। और एक बनेगा ये नबावुन, नून बा वाव। नबाउन से नबी बना है, लफ्ज बना है, लफ्ज, या नबाउन से बना है। माना क्या है मौलाना साहब इसका? नबाउन का माना है खबर, तो नबी का माना हुआ खबर देने वाला। नबवुन का माना बुलंदी और रिफत, तो नबी का माना हुआ शान और अजमत वाला। तो आप देखिए दोनों चीजें नबी में पाई जाती हैं, इसलिए उसको नबी कहा जाता है। नबी, तवज्जो है आपकी, नबी अम्मा यतसालूना अनिल, जिसको याद है जरा वहां से पढ़े मेरे साथ, यहां भी अम्मा यतसालूना अनिल नबा। ये जो नबा है ना, ये खबर को कहते हैं, और नबी इसी का इसमें फाइल है। नबाउन खबर, नबीयुन खबर देने वाला, ठीक है।
तो भाई टेलीविजन भी तो खबर दे रहा है, अखबार भी तो खबर दे रहा है, रेडियो भी खबर दे रहा है, क्या मौलाना साहब हम उसको नबी कह सकते हैं? हमने कहा नहीं, उसको मुखबिर कह सकते हैं, नबी नहीं कह सकते, क्योंकि नबी जाहिरी खबर देने वालों को नहीं कहते, नबी वहां की खबर देने वाले को कहते हैं जहां हमारी सेंस और अकल नहीं पहुंचती। तर्जुमा सादा यह है, जो गैब की खबरें देता है उसको नबी कहते हैं। अब अगर कोई कहे नबी को गैब पता नहीं, तो उसने नबूवत पर ईमान ही नहीं। और भाई उनको नबी कहते ही इसलिए हैं कि वो गैब जानते हैं अल्लाह की तरफ से। ये तुम नबी भी कह रहे हो, फिर कह रहे गैब का इल्म भी नहीं। अबे जब गैब का इल्म नहीं है तो फिर नबी कैसे है? क्योंकि नबी तो बनाई खबर से है, खबर देने वाला, वरना तो फिर रेडियो को भी नबी कहो, टेलीविजन को खबर, न्यूज़पेपर को भी नबी कहो, लेकिन आप नहीं कहते। क्यों? तो पता चला कि जो हमारे मुशाहिदे की चीजें हैं इसकी खबर देने वाले को नबी नहीं कहते, बल्कि हमारी सेंस और हमारी अकल जहां हार जाए और इससे बाहर की जो चीज हो, जो गैब है, वहां की खबर देने वाले को नबी कहते हैं। तो नबी इंसान होकर इतना मुमताज होता है कि कोई इंसान उस मुशाहिदे, उस मुताले, उस मुआयने तक पहुंच नहीं सकता जिस जगह पर नबी देख रहा होता है। हाथ उठा कर कहें सुभान अल्लाह। अब आप सुनिए मेरे दोस्तों, खत्म नबूवत का मसला आपने सुन लिया, जो मिलाद का सबसे जरूरी मौजू था। अब दिलों में इश्क मुस्तफा पैदा करने के लिए हुजूर की जात का मकाम देखिए, बोलिए सुभान अल्लाह। भाई एक बंदा आपके इलाके से एमएनए होता है, एक एमपीए होता है, तो एमएनए क्यों होता है? उसको एमएनए क्यों कहते हैं? मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। लेकिन आप कहेंगे नहीं काउंसलर के दफ्तर में बैठेगा। ओ भाई क्यों बैठेगा? एमएनए जब कहा है तो ये नेशनल असेंबली का बंदा है, क्या ये तो इंसान है? अबे इंसान तो है, लेकिन टाइटल उसका क्या है अलग से तरक्की का? एमएनए, ये नेशनल असेंबली का है, ये यहां नहीं बैठेगा। तो बिला तशवीह नबी इंसान है, लेकिन वो नबी है इसलिए कि नबी कहते ही उसको है जो गैब की बातें बताता है, तो उससे इनकार नहीं किया जाता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला उनके बारे में क्या जिक्र करता है, जरा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी बुजुर्गी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ जरा तवज्जो से इस बात को आप कामिल तरीके से अपनी नजर मेरी तरफ रखिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और जो आ रहा है जा रहा है वो आते जाते रहेंगे। ये 1 घंटा लगाकर मैंने आपको यहीं पर लाना था मेरे दोस्तों। मैं चाहता इधर उधर की बात करके चला जाता, लेकिन नहीं, खुदा ना करे ऐसा ना हो। ये आप इल्म दोस्त लोग हैं तो कुछ वो बात करके जाएं जो जिंदगी भर हमारा साथ दे। अल्लाह फरमाता ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही इलैक। अच्छा, नबी का माना है खबरें देना। नबी का माना, चलो इसी बात को ले लेते हैं। किसी को गैब का मानने से डर लग रहा है तो छोड़ो, थोड़ी देर तवज्जो करना मेरे बच्चों। अच्छा भाई, आप इतना तो मानते ना कि नबी का माना खबर देना है। अच्छा ठीक है। अच्छा, नबी खबर तो जब देगा जब उसको कुछ पता होगा। भाई जिसको कुछ पता नहीं हो खबर क्या देगा? मैं खबर डिलीवर करूंगा तो पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। समझ रहे हैं आप? जो इंफॉर्मेशन है उसी की तो खबर दी जाती है, जो मालूमात है उसी की भी खबर दी जाती है। तो मैंने कहा ये तो डिलीवर करने का तरीका, नबी खबरें देता है, लेकिन नबी को जो इंफॉर्मेशन है वो आती कहां से और किस जगह से आती है? तो कुरान कहता है ज़ालिका मिन अंबा, ये वो बड़ी बातें हैं जो नबी पर उतारते हैं। नूही ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये सारी गैब की बातें होती हैं। नूही इलैक, जो हम नबी पर उतारते हैं और नबी फिर उसी इंफॉर्मेशन को आगे डिलीवर करता है। तो तर्जुमा बन गया, नबी गैब की बातें बताता नहीं, नबी बातें बताता है। तो मैंने कहा बातें तो वो बताएगा जिसका इल्म होगा ना। कहेगा मैंने कहा नबी को किस चीज का इल्म होता है? तो अल्लाह ने फरमाया गैब का होता है। तो फिर बातें भी वो बताएगा, तो तर्जुमा ठीक हो गया ना, नबी गैब की खबरें देता है। बात समझ रहे मेरी आप? अब आप देखें न्यूज कास्टर या न्यूज खबर देने वाला, वो जब खबर पढ़ते हैं तो पहले उनको समझाया जाता है कि पहले ये वाकया हुआ है, अब आप इसको बयान करें। किसी को बंदा खबर जब देता है जब उसको पहले कुछ पता चले। तो नबी जो बता रहा है वो खबरें हैं, लेकिन वो खबर जो नबी दे रहा है किन चीजों की दे रहा है? तो अल्लाह कहता है वो गैब मैं उसके दिल पर उतारता हूं, उसी की वो खबर देता है। तो तर्जुमा यही हुआ कि नबी आम खबर देने वाला नहीं होता, नबी गैब की खबरें देने वाला होता। बात समझ गए आप? अब मैं इस पर 2 हदीस पढ़ के बात को खत्म करता हूं। पहले से ही बुखारी शरीफ, तवज्जो सुनिए।
अब आप देखें, जानदार हम भी हैं, और ये जो आपकी सवारियों के जानवर बंधे हुए ये भी जानदार, ये मवेशियां भी जानदार उसको कहते हैं जिसमें जिंदगी हो, तवज्जो है, हैवान जिसको हयात, हम में भी है और उनमें भी है, लेकिन हम उससे मुमताज क्यों हैं, हम उनसे अफजल क्यों हैं? क्योंकि जान तो दोनों की है, जानदार दोनों है, मुर्दाजन जानदार दोनों है, हम उससे बड़े इसलिए हैं कि हमको नुत्क है, हमें अकल और बोलने की ताकत दी गई है, तो हम जानदार होने में उसके बराबर थे, लेकिन एक शान ने हमें उससे बुजुर्गी दे दी, बोलने और अकल की। तो नबी इंसानी होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला जो शर्फ नबूवत उसको दे देता है, तो हमारी अकल फिर नीचे रह जाती है, सेंस नीचे रह जाते, नबी का मर्तबा बहुत ऊपर हो जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आप जरा गौर कीजिए, ये दर्जे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में आपके सामने पढ़ रहा हूं, नबी कैसे मुमताज शख्सियत होती, और मिलाद कहते ही हुजूर के फजाइल के बयान। बंदे हैं जी, बंदे हैं। मैंने कहा वो अल्लाह के बंदे हैं, कहां? लेकिन मैंने कहा तेरे वो आका है। इंसान का बच्चा बन, बात कैसी करनी चाहिए वो सुन ले पहले। कहते वो तो बंदे हैं। मैंने कहा उनको बंदा कब कहा जाएगा? जब उनका जिक्र अल्लाह के साथ हो, और जब अल्लाह की मखलूक के साथ हो तो बंदा कहना बेअदबी होगा। उस वक्त उनको सरदार, आका, ताजदार, मालिक। लड़ गया मौलवी मेरे से। मैंने अगर उनको बंदा कहा तो क्या हुआ? क्या कलमे में अब्दुहू नहीं है? मैंने कहा आगे रसूलू भी है। कहने लगा कलमे में अब्दुहू नहीं है? मैंने कहा आगे रसूलू भी है। कहने लगा और आगे क्या है? मैंने कहा कलमा मुकम्मल हो गया। तो एक को आधा कलमा पढ़ता है, कहते अब्दुहू वो बंदे हैं। मैंने कहा रसूलू का क्या मतलब? मैंने कहा बंदा इसलिए कहा कि ये कमालात को देखकर कोई उनको खुदा ना कह दे, और रसूलू इसलिए कहा कि वो बंदा इसलिए कहा कि वो खुदा नहीं है, और रसूलू इसलिए कहा कि वो तेरी तरह नहीं है। इसी को इमाम मोहम्मद रजा ने कहा, सर से लेकर पांव तक हुजूर का जिक्र किया। तवज्जो है आपकी, सर से लेकर पांव तक। इमाम कहता है कि सरकार मेरे और आपके आका हर गुंबद में आराम फरमाने वाले अल्लाह के आखिरी नबी, बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर सर से लेकर पांव तक क्या है? इमाम अहमद रजा कहता है अल्लाह की शान है। बंदा चेहरा उनको देखता है और शान खुदा को सुभान अल्लाह कहता है। मेरे और आपके आका सर से लेकर पांव क्या है? हुजूर की शान है। अब मेरा इमाम कहता है अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये। ओए इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। हमने कब कहा कि ये इंसान है? लेकिन ऐसे इंसान के कोई इंसान जैसा नहीं। बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बोलिए सुभान अल्लाह। अब गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मिलाद का मौजू यही है। कहते सीरत बयान करो। मुझे एक मौलवी साहब कहने लगे सीरत, मैंने कहा आपकी? कह लगे नहीं नहीं सीरत। तो मैंने कहा सीरत तो बायोग्राफी को कहते हैं, आपकी? कह लगे सीरत। तो भाई किसकी सीरत? कह लगे नबी की। तो मैंने कहा पहले नबी को बयान करेंगे फिर सीरत को बयान करेंगे, क्योंकि इस वक्त तेरी सीरत की बात नहीं, नबी की सीरत की बात है। पहले ये तो बता नबी होता कौन है, तो फिर बताएं उनकी सीरत कितनी है। नहीं समझे आप मेरी बात? कहते सीरत बयान करें मौलाना। सीरत कहते हैं बायोग्राफी को, हालात जिंदगी को। कहते सीरत बयान करें। मैंने कहा आपकी? कहते नहीं नहीं सीरत बयान करें। ओ भाई किसकी बयान करूं? किसकी सीरत बयान करूं? कहले कि नबी की। मैंने कहा नबी की? कह लगे हाँ। तो मैंने कहा किसकी सीरत? कह लगे नबी की सीरत। तो मैंने कहा अगले पहले ये तो समझ ले कि नबी होता कौन है, फिर उनको पता चले उसकी सीरत कितनी शान वाली होती है। पहले मौलवी साहब नबी बता, और नबी जहां बताया जाता है वो महफिल मिलाद है, और दरस फिक़ह वो है जहां उनकी सीरत बताई जाती है। तूने इसी को बिदअत कह दिया है तो फिर हम क्या बताएं? तवज्जो है। अब आप देखिए मैं बात को समेट रहा हूं सरकारी द्वारा। बुखारी शरीफ हदीस से किताबुस सलाह, सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके आका बड़ी शान वाले, बोलो सुभान अल्लाह। लियारी का बच्चा तकरीर सुन के निकल गया कुमारवाड़े से, सुबह किसी ने पकड़ लिया, हाँ भाई बड़ी तकरीर हुई, कहने का बड़ी तकरीर हुई, क्या कुछ याद है? कहने का बहुत अच्छी तकरीर हुई। हमारे सुन्नी भी फिर इधर उधर तवज्जो करते हैं। उसने बोला क्या तकरीर, तो हमारी लियारी वाला ज्यादा अड़ी नहीं करना, ऐसे अड़ी नहीं करना, रिकॉर्डिंग हो गई है उसमें सुन लेना। उसने बोला जो रात भर बैठे रहे तकरीर याद नहीं। वो बच्चा आगे जाया तो उसको याद आया, कहने लगा देखो शाह साहब ने तकरीर तो की 2 घंटा थी, बड़े मजेदार, पूरी याद तो नहीं है लेकिन खुलासा याद हो गया है, और वो ये है कि मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे आका, ऐसा नहीं कोई। बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरी निगाहों में, हाथ उठाकर बोलेंगे आप, अब मेरी निगाहों में, मैं तुम्हारे पांव पर हाथ लगाऊंगा, आका की शान है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जरा अड़ी नहीं कर, बात समझ में आ गई, जैसे मेरे आका ऐसा। 2 घंटा बस यही पका रहे थे और समझ में आ गया जैसे मेरे आका, आवाज आ जाए जैसे मेरे आका ऐसा नहीं। 2 हदीस पढ़ता हूं और बात को खत्म कर रहा हूं मेरे दोस्तों। जिनको ये समझ में आ गया ना जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई, उन सहाबा की नमाजों को कभी देखना। मुस्लिम शरीफ किताबुल मसाजिद, मुस्लिम शरीफ, मैं कहता हूं कि काश ये दिल निकलकर जुबान पर आ जाए। मुस्लिम शरीफ किताबुल मसाजिद, हजरत आमिर बिन साद कहते हैं मेरे वालिद का एक वाकया है, ताबई आमिर बिन साद, वो कहते हैं मेरे वालिद साद कहते हैं, वो कहते हैं कुन्तु अरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिमु अन यमीनिही व यसारिही। कहते हैं जब मैं, दिल को जरा थामना मेरे बच्चे, मैं बहुत बेकार सा आदमी हूं, बात बहुत कमाल, इसको बयान करने वाले मज़ारों में चले गए, इस बात को बयान कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, साहबी बात क्या कर रहा है। हजरत साद कह रहे हैं मेरी बहनों बेटियों और मेरे बड़े भाइयों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहते मैं हुजूर के पीछे नमाज पढ़ता था और मैं हुजूर को देखता रहता था। आवाज नहीं आई सुभान अल्लाह की। ये हमसे कहते हैं ना कि काना यरफाओ, काना जब आ जाए जनाब जो है मुजारे के ऊपर तो इस्तिमरार होगा। तो मैंने कहा बेटा वो मसला रफ़ेदैन पर याद है, यहाँ भी याद है, यहाँ देख, यहाँ कुन्तु और आरा, आगे मुजारे है, पीछे देख के आ रहा है। फरमाया अफ़ाल नाक़िसा से, फरमाया कुन्तु आरा, हजरत साद हुजूर के सहाबी हैं, कहते कुन्तु अरा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिमु अन यमीनिही व यसारिही। कहते मैं हुजूर के पीछे नमाज पढ़ता था और मैं देखता रहता था कि हुजूर सलाम दाएं तरफ फेर रहे हैं और हुजूर बाएं तरफ फेर रहे हैं। कहते हैं कुन्तु अरा बयाद खत्तिही, मैं देखता था कि हुजूर का चेहरा चमक रहा है। जब तू नमाज पढ़ता है इमाम के पीछे और तहियात पढ़ता है तो तुझ पर लाजिम है कि अपनी झोली में देख, लेकिन वो कहते हैं कि मैं हुजूर के चेहरे को देखता था। ये कैसी नमाज है यार, जिनको पता चल गया ना ये कौन है, तो उन्होंने कहा दिल सुए हरम झुका, दिल सुए, फरमाया सर सुए हरम झुका, दिल सुए मुस्तफा, दिल का भला करे खुदा ये नहीं इख्तियार। जिनको ये पता चल गया ना ये कौन है, उनकी निगाहें झुक गई। जिनको पता चल गया ये कौन है वो उनके थूक को जमीन पर गिरने नहीं देते थे। जिनको ये पता चल गया ये कौन है वो पसीना जमीन पर नहीं गिरने देते। सहाबी कहते हैं कि कुन्तु अरा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिमु अन यमीनी व यसारिही। फरमाया जब हुजूर नमाज में सलाम फेरते थे दाएं तरफ और बाएं तरफ तो मैं क्या करता था, कहते अरा बयाद खत्तिही, मैं हुजूर के चेहरे को देखता था कि जब हुजूर बाएं तरफ सर फेरा तो मेरा मुंह नीचे नहीं हुजूर के चेहरे पर होता था कि सरकार पूरा चेहरा हमारी तरफ करते थे, अस्सलामु अलैकुम। और देखना आसान इसलिए था कि उस वक्त आंखें बंद होती थी, आंखें खुली तो देखे कौन। फरमाया ये वक्त था कि आम दिनों में तो नजर उठाकर
कदमों से नजर उठाकर चेहरे पर देखने की जुर्रत नहीं थी। यहां तो हुजूर हालत नमाज में है और आंखें हमारी तरफ नहीं है बल्कि कंधे की तरफ है, तो हुजूर की पलकें कंधे की तरफ है, तो हमें पूरा चेहरा देखने का मौका मिलता था। पूरी नमाज में हम इसी पर इसरार और रहते थे कि कब हुजूर चेहरा फेरेंगे, और हम अपना चेहरा अपनी झोली से उठाकर बाद में इधर फेरेंगे, पहले हुजूर के चेहरे को देखेंगे। फरमा बयात खत है, हम हुजूर के चेहरे की चमक को चमकता हुआ देखते थे। ये है इश्क सहाबा, ये नमाज आप देखें, अत्तहियात आप पढ़ रहे हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि पढ़ रहे हैं। आपका देखो, जब आप नमाज पढ़ते हो ना तो शरीयत का हुक्म ये है कि आप अल्लाहु अकबर कहकर इमाम के पीछे खड़े हो गए तो आपकी नजर सजदे की जगह पर होनी चाहिए। कहां पर? खिड़की की तरफ नहीं, इमाम की तरफ, सजदे की तरफ। इससे एक नूर आता है अल्लाह की तरफ से चेहरे पर। बोलो सुभान अल्लाह। जिसको उसी के बिरादरी वाला पहचान सकता है, हर बंदा नहीं पहचानता। जिसका अंदर खुद लाइट होगी वो पहचान लेगा कि इसके चेहरे पर क्या चमक रहा है। तो जब क़याम की हालत में मेरे बड़े भाइयों आ जाओ, मेरी बहनों, तो नजर होनी चाहिए सजदे की जगह पर, बिल्कुल नजर झुकी। ये अदब है कि पलकें बिल्कुल नीचे, बोलो पलकें रब के आगे झुकी हुई। और जब आप रुकू में चले जाएंगे तो फिर आपकी नजर पांव की उंगलियों पर होनी चाहिए, ताकि सर आपके सजदे में रुकू में उठेगा। फिर आप कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो नजर आपके सीने पर होनी चाहिए, ठीक है। और जब आप सजदे में चले गए तो फिर नजर आपके नाक के नथने पर होनी चाहिए, निजी। और जब आप तैयार में बैठेंगे तो नजर आपकी झोली में होनी चाहिए। लेकिन सहाबी की इश्क की नमाज आप देखिए, सुभान अल्लाह, कि झोली, भाई झोली में अगर नजर है तो इमाम कब सलाम फेर रहा है हमें तो आवाज से पता चलेगा, लेकिन वो कहते हैं कुन तो अरा, हमेशा मैं ये करता था। आवाज नहीं आई यारी वालों, सुभान अल्लाह कहो यार। थक गया तो मैं आकर तुम्हारे पांव दबा दूंगा, ये हुजूर की बात है, बोलो सुभान अल्लाह। फरमा कि कुन तो अरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिमु अन यमीनिही व अन शिमालिही व अरा बयाद खत्तिही। फरमाया जब हुजूर सलाम दाएं तरफ फेरते थे, बाएं तरफ फेरते थे, और पांचों की पांचों नमाजों में हम गोद की बजाय सरकार के चेहरे को देखते, तो किसी ने कहा कैसा था? फरमाया बयाद खद्दे है, सरकार का चेहरा चमक रहा होता था। इसी बुखारी शरीफ में मैं कहता हूं, मौलवी साहब ये आगे गुजरते कैसे बुखारी से आप रफ़्उन नज़र इलल इमाम के बाब के अंदर इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं। सरकार अलैहि सलाम के सहाबी हजरत खब्बाब, उनसे एक बंदा पूछ रहा है, तवज्जो है आपकी, पूछ रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज में तिलावत करते थे। देखो इमाम जोहर में जो पढ़ता है तो हमें तो पता नहीं चलता क्योंकि आराम से पढ़ता है ना, तवज्जो है, हिलजुल नहीं करना, बिल्कुल बुजुर्गों के जैसे नमाज में बैठते हैं ऐसा बैठना। ये सरकार की बड़ी अजीम और करीब शानों का जिक्र हुआ। आपने हिलजुल की, मैं माइक छोड़ दूंगा इसलिए कि कहीं बेदबी ना हो जाए और हम सब मुब्तला ना हो जाए। गौर कीजिए, और अगर अदब कर दिया ना मेरे दोस्तों, तो ये कयामत के दिन तुझे और मुझे पता होगा कि कुमारवाड़े की गलियां फरिश्तों से कचाकच भरी हुई थी। ये आजमाइश की हमारी नजरें नहीं, और वही फरिश्ते पकड़ पकड़ कर रब की तरफ ले जाएंगे। मौला बड़े अदब से तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, बोलिए सुभान, तवज्जो, बोलिए सुभान अल्लाह। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, हजरत खब्बाब से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज में और असर की नमाज में तिलावत करते थे? तो उन्होंने कहा नाम करते थे। पूछने वाला भी बड़ा आशिक था कि आपको कैसे पता चल गया, आपको कैसे पता कि चल गया? करते थे। अब देखें हुजूर के पीछे खड़े हैं, जोहर की नमाज, ठीक है, और जब नमाज तिलावत सजदे में तो नहीं होती, क़याम में होती है। तिलावत सजदे में तो नहीं होती, क़याम में होती है। और जब आप इमाम के पीछे क़याम में खड़े हैं तो आपकी नजर इमाम के बिल्कुल पांव के पास होगी, क्योंकि उधर आप सजदा कर रहे हैं, उधर होगी। हजरत खब्बाब को वो बार बार कुरेद रहा है कि हजरत, ताकि वो राज ले रहा है ताकि हम जैसे भिखारियों को मिल जाए कि नबी हमारे बड़ी शान है। हजरत खब्बाब से कहते हैं कि हुजूर जोहर की नमाज में कुरान पढ़ते थे? उनका नाम पढ़ते थे, मसला हो गया, चले जा। आगे वो छेड़ता है, मोहब्बत में बात करता है, आपको कैसे पता चला करते हैं? तो फिर आगे से कहते हैं हम देखते थे कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक हिलती थी।
मुझे तू बता, कयाम की हालत में पीछे खड़ा है सहाबी, नजर यहां नहीं है बल्कि यूं हो रही है। क्या नमाज है जनाब, सीना किबले की तरफ है, चेहरा हुजूर की तरफ है। कहते हम सरकार की दाढ़ी मुबारक को हिलता हुआ देखते थे, हमें पता चल गया कि हुजूर तिलावत कर रहे हैं। बोले सुभान अल्लाह। मैं सहाबा की एक और आदा आपको बता देता हूं मेरे दोस्तों, जरा तवज्जो करना। यहां पर मुस्नद इमाम अहमद और हदीस खत्म, तकरीर भी खत्म। बस ये जो चिंगारी है ये ले जाओ और बस इसको शोला जन बनाओ। ना गंदों की सोहबत में बैठो, ना बेहया की सोहबत में बैठो, उसको बचा कर रखो। ये वो नूर है, जिस दिन तू बिस्तर पर तड़पने लगा ना उनकी याद में, उस दिन बोलूंगा तो तू बोलेगा अरबों रुपए मिल जाते इस तड़पने में, वो सुकून है जो किसी पैसे में भी नहीं है। अगला देख रहा है ये तड़प रहा है, उसने भाई तड़प नहीं रहा, जिस पर लज्जत आ रही है वो कह रहा है वो तो मचल रहा है, रूहों में उड़ रहा है। ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, विला कहते हैं अरबी में मोहब्बत को, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। सहाबा का इश्क आप देखिए कैसा मेआर है, अल्लाह अकबर। मैं आखिरी हदीस पढ़ के अपनी बात को समेट रहा हूं। मुस्नद इमाम अहमद, मुस्नद अबू सईद खुदरी कहते हैं कि सल्ला रजुलुन खल्फ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के पीछे एक बंदा नमाज पढ़ रहा था। सफे लगी हुई है, हदीस के अल्फाज है, जमात हो रही है, क्योंकि खल्फा रसूलिल्लाह, हुजूर के पीछे वो नमाज पढ़ रहा है। तवज्जो है, यरफ कहते हैं, साहबी कहता है कि यरफअu क़ब्ल अन यरफअ, फरमाया कि यरकअu क़ब्ल अन यरकअ व यरफअu क़ब्ल अन यरफअ। कहते हैं हुजूर के रुकू में जाने से पहले वो रुकू में चला गया। अब हुजूर के आगे तो नमाज नहीं पढ़ रहा था, पीछे पढ़ रहा था। साहबी कह रहा है सल्ला रजुलुन खल्फ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो कैसी ठंडी हवाएं आ रही हैं मदीने से, बोलो सुभान अल्लाह। इस पार ये नजारा है, सुनियो तो उस पार क्या होगा, बोलो सुभान अल्लाह। मुझे एक बंदा कहने लगा शाह साहब मैदान महशर में क्या होगा, इतना लंबा दिन है। अबे मैंने कहा टाइम किसके पास होगा, जब पता चल जाए कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। हमारे तो हम तो मज़ारों को नहीं छोड़ते, वो जब बाहर होंगे तो फिर उनसे मिलने को कौन छोड़ेगा, बोलो ना बोलो सुभान अल्लाह। तू अपनी फिक्र कर, हमारी छोड़। हाँ हम यहाँ मज़ारों को नहीं छोड़ते, वो सामने मौजूद होता, फिर बोलो सुभान अल्लाह। कोई कहेगा यार शाह साहब उधर हज़रत अबू बकर बैठे हैं, हज़रत उमर उधर है, हज़रत उस्मान उधर, हज़रत अली उधर, हसनैन उधर, सहाबा उधर, अहले बैत वहां पर, गौसे आज़म, गरीब नवाज, बोलो सुभान अल्लाह। और इधर तो ये है कि किसी ने कहा ना कि होगा क्या हमारा, तो एक आशिक ने कहा भाई सुन, मेरा खुदा भी करीम है और उसकी अता से मुस्तफ़ा भी करीम है। हूं मैं बेकार सा घटिया आदमी, मुंह लगाने के लायक नहीं हूं, 20 रुपए का मजदूर भी किसी का नहीं बन सकता, इतना बेकार जाया आदमी हूं। लेकिन कयामत के दिन मुझे रसूलुल्लाह की निस्बत पर फख्र है कि एक तरफ मेरा रब करीम, एक तरफ मेरे मुस्तफ़ा करीम, दो करीमों में मुझ गुनाहगार की बनाई। इधर जाऊं तब भी वो करीम, और करीम पता है किसको कहते हैं? करीम ऐसे फयाज को कहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने मुझ पर एहसान किया, मैंने जवाब दिया, ये करीमी नहीं है। आपने कहा अच्छा मैं बहुत खुश हुआ, ये करीमी नहीं। करीमी वो है जो दे और अगला रिस्पॉन्स ना दे, फिर भी वो दे। ये शान करीमी है रब की और उसका मजहर मुस्तफा है। बस एक दफा मरना हुजूर के इश्क में बस, और कलमा तौहीद में, फिर तू देखना कि इस बार ये नजारा उस बार क्या होगा। फरमा मेरा खुदा भी करीम, मेरे मुस्तफा भी करीम, दो करीमों में मुझ गुनाहगार की बन। जिसको अपने आप पर फख्र है वो सुभान अल्लाह न बने, जो अपने आप को कमजोर समझता है बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आखिरी कलिमात पढ़ रहा हूं, मेरी बहनों मेरी माओ, अल्लाह सईदा आमिना का सदका अता फरमाए, मेरी माँ सईदा आयशा का सदका अता फरमाए, मेरी माँ सईदा ज़हरा का सदका अता फरमाए, मेरी माँ सईदा खतीजा का सदका अता फरमाए, हसनैन का सदका अता फरमाए। वक्त काफी हो रहा है, ये आखिरी रिवायत मुस्नद इमाम अहमद, मुस्नद अबू सईद खुदरी कि नबी हमारे बड़ी शान वाले सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं। सरकार बोलिए, एक इसकी बात मुझे बर्रा बिन आज़िब की और याद है, सुनन अबी दाऊद में देखें, कुर्बानी के जानवर जो होते हैं ना, कुर्बानी के जानवर, उसमें तकरीबन 4 ऐब से पाक होना चाहिए उसे, ठीक है।
हजरत बर्रा बिन आजिब के हवाले से सुना अबी दाऊद में, ये बड़े जलो कदर सहाबी हैं, बड़ी प्यारी बात सुनना, इसका अंदाज आपको आ जाए। यार शाह साहब, आप मौलाना साहब कह रहे हुजूर से मोहब्बत होनी चाहिए, कोई प्रैक्टिकल बताओ ना। मैंने कहा बता, ये प्रैक्टिकल है कि हुजूर से मोहब्बत कैसे की गई। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत, बोलिए ना सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद आलम से मोहब्बत कैसे की गई। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत बर्रा बिन आजिब जो कदर सहाबी हैं, शागिर्द पूछता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर में ऐब कितने बताए। तो उन्होंने उंगली खड़ी की, 4। क्या किया बोलो, 4। फिर 4 उंगली तो खड़ी कर दी, लेकिन कहते हैं सुनो एक बात। कह क्या? फरमाया वो यदि अक्सर मिन यदी वो अनमिल अक्सर मिन अलमी। फरमाया मैंने 4 उंगलियां उठाई ना, मैंने नकल की है, स्टाइल किया है। हुजूर ने भी इस तरह 4 उंगली उठाई थी, लेकिन सुनो हुजूर की उंगलियां बड़ी आला हैं, मेरी उंगलियां बड़ी घटिया हैं। हुजूर के हाथ बड़े आला हैं, मेरे हाथ बड़े घटिया हैं, ये बताने के लिए ताकि तुम्हें अदब आ जाए। ये नहीं कि नकल हुजूर की अदा की कर रहे हैं, लेकिन फौरन ये बात कर रहे हैं कि नहीं हुजूर के हाथ वो तो बहुत आला थे, मेरे हाथ तो बिल्कुल गए गुजरे। सिर्फ 4 का इशारा समझना, इज्जत और करामत में कोई बराबर नहीं उनके। मुस्लिम अहमद में मौजूद है हज़रत अबू सईद खुदरी की मरवी में, मरवियात में और मसानिद में, मुस्नद में, कि एक बंदा हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहा, सरकार रुकू में नहीं गए, सरकार रुकू में नहीं गए, वो बंदा पहले चला गया। यरकाओ क़ब्ल अन यरका, हुजूर के रुकू करने से पहले, तवज्जो करना, उसने पहले रुकू कर लिया। अरे और हुजूर के सामने नहीं, पीछे चला। वो यरफाओ क़ब्ल अन यरफा, उसने समी अल्लाहु लिमन हमीदा में हुजूर से पहले सर उठा दिया। सरकार नमाज से फारिग हुए और पीछे मुड़कर फरमाया मन फ़अल हाज़ा, किसने ये काम किया, मेरे रुकू से पहले रुकू किसने किया। सरकार का चेहरा आगे और वो बंदा पीछे ही हरकत कर रहा है। इश्क की बात यारी वालों, जो इश्क है ना वो मैं आपको बताता हूं, जो असल जुमला वो आगे आ रहा है। हुजूर से पहले रुकू में चले गए, हुजूर इमाम है, इमाम पहले रुकू में जाएगा, मुक्तदी बाद में जाएगा ना, ऐसा ही है भाई। लेकिन वो हुजूर से पहले गए और वो सामने थोड़ी, वो तो पीछे है, और हुजूर के रुकू से उठने से पहले वो उठ भी गए, किसी ने हुजूर को खबर नहीं दी। सरकार ने मुड़कर फरमाया मन फ़अल हाज़ा, किसने किया ये काम। वो भी सहाबी था, उनको पता था, जब उनको ये पता है तो मैं नाम क्या छुपाऊं, खुद खड़े हो गए सफ में, अना या रसूल अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह, मैंने किया ये काम। हुजूर से क्या किया, मैंने किया, वो मैं था, आपके रुकू से पहले रुकू में गया, अल्लाहु अकबर, और आपके सर उठाने से पहले मैंने सर उठाया, अना या रसूल अल्लाह। क्यों? अहबब्तु, जानबूझ कर, बोलना सुभान अल्लाह, आवाज आ जाए सुभान अल्लाह। अहबब्तु, मैं चाहता था, मैं चाहता था, अहबब्तु अन अअलमा तअलमु अम ज़ालिका ला, फरमाया मैंने ये जानबूझकर किया ताकि देखूं मेरी अदाओं की खबर मेरे नबी को होती है कि नहीं होती है। बोले सुभान अल्लाह। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। सरकार का एक सहाबी जा रहा है, तवज्जो है आपकी, अल्लाह, मेरा मोबाइल गाड़ी में, चलो छोड़ो, एक रिवायत है, उसमें एक लफ्ज़ मेरे जहन से निकल रहा, फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन रिवायत यह है कि सरकार ने एक सहाबी को भेजा यमन। कहां भेजा? हुजूर खुद कभी नहीं गए। अब आप किसी इलाके में जाते हो तो वहां पर आप मस्जिदों का रुख देखकर आपको पता चलता है नमाज कैसे पढ़नी है, किबला कहां है। अगर वो नहीं है तो आपके आईफोन या दीगर फोन के अंदर कंपास है, वो आपको बताता है, वो उस वक्त इजाद नहीं हुआ था, ठीक है। सरकार ने भेजा है सहाबी को यमन, और हदीस में आता है बाकायदा एक पहाड़ का नाम लिया, फरमाया उस तरफ मुंह करना, किबला उसी तरफ, और आज का डायरेक्शन वही है। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो नबी की शान क्या है कि कायनात का जर्रा जर्रा, बोलो सुभान अल्लाह,
उनके सामने शाहिद व मौजूद रहता है। लिहाजा ये साबित हुआ, ऐ लियारी के गैरतमंद सुन्नियों, ये साबित हुआ कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। ओए जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई, मैं सो जाऊं या मुस्तफा। कहते कहते खुले आंख सल्ले, बोलो अला। कहते कहते इमाम अहमद रजा के शेर में तकरीर खत्म करता हूं। आला हज़रत का ये शेर है, हम नादानी में गुजार देते हैं, लेकिन वो कैफियत है कि सरकार जब मैदान महशर में आएंगे, बोलो वो वक्त होगा ये तड़पने का, ये बिलकने का, ये मिलाद का, अब दीदार का वक्त होगा। और जब हुजूर आएंगे तो मुस्नद दारमी, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं इमाम दारमी, उनकी हदीस की किताब है सुनन दारमी। सुनन दारमी जिल्द नंबर 2 में लिखते हैं कि सरकार जब आएंगे तो 50,000 खुद्दाम हुजूर के गिर्द होंगे। आवाज नहीं आई, किसके लिए बचा कर रखे? बोल तो सुभान, वारे न्यारे हो जाएंगे खुदा की कसम, हुजूर के लिए बोल दो सुभान। 50,000 रिदवान और गिलमान, तवज्जो, 50,000 गिलमान हुजूर के गिर्द घूम रहे होंगे। सरकार कहते हैं मैं जब मैदान महशर में आऊंगा तो 50,000 खुद्दाम मेरे गिर्द दायरा डाले होंगे। आज उनका कोई गुलाम आता है तो उन आलिम के लिए 10 बंदे खड़े, हटो 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 हटो, तो वो नाज क्यों है? हुजूर का दीन सुनाएगा। तो जो नकल कर रहा है उसकी इज्जत ये है, और जब असल आ जाएगा तो क्या बोलो ना, हाथ उठाकर आखिर तक सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये हुजूर खुद कहते हैं कि जब मैं मैदान महशर में आऊंगा 50,000 गिलमान मेरे गिर्द होंगे और उनके चेहरे ऐसे चमक रहे होंगे जैसे अंधेरी रात में किसी फर्श के ऊपर जवाहिरात फैला दो तो वो चमकते हैं। किसी आशिक ने कहा वो क्यों? क्योंकि उनकी नजरें हुजूर के कदमों पर होगी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, वो झलक में आएंगे। और जब सरकार आएंगे तो इमाम अहमद रजा कहता है काश महशर में जब उनकी आमद हो। और अल्लाह, कितना बड़ा जुमला बोला है अल्लाह। ये महफिल सजाने वालों से तुझे ये टाइम रखने कि मौलाना कब आएंगे, कब आएंगे? भाई उधर जाके खड़े हो जा, उधर गाड़ी आएगी, उधर आएगी। जो एहतमाम करते हैं, अब आप देखें असलुल उसूल साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। जनाब रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद रजा क्या कह रहा है? इस शेर का वजन कितना है, इसमें दबदबा कितना है, इश्क के साथ जात का रौब कितना है। फरमाए काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब, तो मैं तो गुमसुम हो गया है, वक्त आ गया तो फरिश्ते हिलाकर कह रहे हैं मुझसे खिदमत के कुछ सी कहे। फरमा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस जिक्र के सदके बीमारों को शिफा अता फरमाए, हमारी माओं को शिफा दे, बेटियों को शिफा दे, बहनों को शिफा दे। हमारी बेटियों के नसीब अल्लाह इस जिक्र के सदके अच्छे फरमाए, पाक फरमाए। हमारे बच्चों के नसीब अल्लाह अच्छे फरमाए, इल्म दीन अता फरमाए। नौजवानों को देखकर हमें उम्मीद जागती है, हाय ये है जवानी कि जिसमें ये आंखें भी हुजूर के लिए, दिल भी हुजूर के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। जवानी की उम्र बुजुर्गी की उम्र है। हाँ, ये जवानी अगर तुमने आशिकों के साथ लगाई ना, लोग तुम्हारे बुढ़ापे पर रश करेंगे। ये हमारे देखें बुजुर्ग बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सफेद दाढ़ी है, ऐसे बैठे जैसे 22 साल का नौजवान बैठता है। इनसे पूछना इन्होंने जवानी किसी आशिक के साथ लगाई होगी, इसलिए बुढ़ापे में बदन गल गया है, लेकिन अदब का इश्क उसी तरह जवान है। तो जवानों चाहिए पाक सोहबतें रखो, नेक दोस्त रखो, आंखों से गंदी चीजें ना देखो। ये आंखें रसूलुल्लाह और अल्लाह की अमानत है। कानों से गंदी चीजें ना सुनो, गलत सोहबत में ना आओ। आओ आओ लौट आओ जनाब रसूलुल्लाह की तरफ। ये इश्क को अपने अंदर उतारो और फिर माँ बाप की खिदमत गुजार बनो, पड़ोस की खिदमत गुजार बनो, अमन को फैलाओ, राहत को फैलाओ। अपने बाजू की ताकत कभी किसी जालिम के हाथ में नहीं देना, अपने बाजू की ताकत मजलूम और कमजोरों की मदद के लिए रखना। ये वो शख्स है जिसमें हुजूर की मोहब्बत उतर जाती है, वो हुजूर की उम्मत का खिदमत गुजार बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन लियारी की बहारें दोबारा वापस फरमाए, कराची की बहारें फिर वापस हो जाए, पाकिस्तान को अल्लाह सलामती अता फरमाए, इसराइल के टुकड़े टुकड़े फरमाए, फलस्तीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन शबाब उरूज अता फरमाए। और फलस्तीन के 2 लाख शहदा ने दुनिया को हिला दिया है, और वो दीन दूर नहीं है,
इंशाअल्लाह। इसराइल बड़कियां मार रहा है पाकिस्तान के लिए। मैंने कहा हम तो अपनी फौज को सलाम करते हैं बेटा, लियारी का एक एक बच्चा अपने दांत और अपने हाथ तुम्हारे लिए रखता है। एक दफा तुम आओ खिंजीरों, तुमने 2 लाख बच्चे और छोटे छोटे मासूम बच्चों को ज़बह किया है। हम तो वो दिन का इंतजार कर रहे हैं, खुदा की मदद आए, इसराइल सामने हो और हम रसूलुल्लाह की नामूस के लिए, किबला अव्वल की फतह के लिए जान भी पेश करे और उम्मत का ये कर्जा भी अदा करे। लब्बैक लब्बैक अल जिहाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।